We reached over $2 billion and our next target to take this company to $10 billion company. That's our next milestone. पैसा बनाना बड़ा आसान है. It's a very easy. लेकिन वो पैसा एक बार बन जाए, उस पैसे को ग्रो करना. Standard of living of Pakistan was far better back then compared to India. हर एक शख्स, कामयाब शख्स एक आदात का मजमूआ है. आपके बकौल कामयाबी के लिए कौन सी आदात बड़ी ज़रूरी है? तो हम सिर्फ 200 रुपये ही खर्चा करते थे. तो हम 3 रूममेट थे, तीनों मिलकर 600 रुपये जमा करते थे. 199 का हमने अपार्टमेंट ले रखा था. हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते थे तो मेक श्योर डू नॉट बाय द ग्रोसरी मोर देन $100. अब पतला सा शर्ट पहने हुए ठंडी में काँप रहे हैं, बस स्टेशन पे खड़े, बारिश आ रही है तो बारिश में भी चले जा रहे हैं. इतने पैसे नहीं होते थे कि जाके जैकेट बाय कर ले. सो द एज ऑफ 13 आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय माई सेल्फ, चेंजिंग द 3 ट्रेन्स. 13 साल का बच्चा, एक तो हाइट भी नहीं थी, छोटा सी बच्चा, मासूम सा लगने वाला, 3 ट्रेन बदली करके. लैंग्वेज बैरियर था. तो व्हेन आई केम ओवर हियर माय पैशन वाज टू डू बिजनेस. अब बिजनेस रिक्वायर्स द इक्विटी. इक्विटी आएंगी कहाँ से? अगर हमारे पास पैसा होगा तो बिजनेस बाय कर सके. दे वेरी कंटेंट पीपल. और यकीन मानिए मुझे काफी जलन होती है उन लोगों से. मनी इज इट मस्ट बी अ टूल टू सर्वाइव अ बेटर लाइफ. माय पैशन वाज ऑलवेज मेकिंग मनी. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो. ख़वातीन व हज़रात, दुनिया के अंदर तकरीबन 8 अरब लोग हैं. 8.2 बिलियन एक रफ नंबर है, जिनमें से 3028 गालबन लोग हैं जो बिलियनर्स हैं. अब इससे मुराद खाली पैसे की हम बात नहीं कर रहे. इट्स द इम्पैक्ट दे हैव. वो गेम चेंजर्स हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑड्स के अगेंस्ट लड़ा और फिर एक उसके अगेंस्ट एक एम्पायर क्रिएट किया और दुनिया के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया. आज हम लकी हैं कि हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है. ही इज़ वन ऑफ द बिलियनर्स, वन ऑफ दोज 3028 पीपल जो हमारे साथ मौजूद हैं. और अगर इनकी बात की जाए तो ये बिजनेसमैन नहीं है, ये एक विजन का नाम है. दे हैव अ विजन. और ये खाली कामयाब नहीं है, ये बाअसर शख्स हैं, ये बनाते हैं, ये उभारते हैं. तो इस तरह के खूबसूरत शख्स हमारे साथ मौजूद हैं. और मज़े की बात यह है, नॉर्मली हम बहुत से लोग सुनते हैं कि जनरेशनल वेल्थ होती है और उनके पास, तो हम कहते हैं दे हैड दैट प्रिविलेज, तो इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया. ये वो शख्स हैं जो खाली हाथ उम्मीद की किरण लेके US आए बैक इन 1980s. और यहाँ आके बहुत से ऐसे लोग जो हम जिसको अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, उन्होंने वो आके यहाँ जिया और भरपूर जिया. ऐसा जिया कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. और ऐसे शख्स को देख के लगता है कि दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है अगर आप मेहनत करो दयानतदारी के साथ. और अगर हम बिज़नेस की बात करें, वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म रन करते हैं और इनके बहुत से वेंचर्स हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. लेकिन बिज़नेस तो बहुत से लोग करते हैं, पैसा बहुत कम कमाते हैं. इज़्ज़त कमाना मुश्किल काम है और उसके लिए बहुत सा आपको सोशल वर्क करना पड़ता है. और ये उसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. आप जिस तरह का भी सोशल कॉज देखो, इनके बहुत से कंट्रीब्यूशन हैं टुवर्ड्स दिस सिटी, टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स. और उसके लिए ना एक्नॉलेज भी किया गया, बल्कि एक धनानी डे रखा गया ह्यूस्टन में, जो पहले मेरा नहीं ख्याल कि तभी ऐसा हुआ हो, किसी एक शख्स के नाम पे एक दिन रखा गया हो. ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है. ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी, जो सक्सेस थी, उसके बारे में, और कोशिश करेंगे हम उनसे सीखें और मुस्तफ़ीद हों. सो वी हैव द फाउंडर, द चेयरपर्सन ऑफ धनानी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप, निक धनानी. थैंक यू वालेकुम. सबसे पहले निक भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया. नहीं नकाश भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड. थैंक यू ऑल लिसनर्स to taking the time out to watching this video. यकीन मानिए धनानी भाई, आपने हमारी इज्जत में इजाफा किया और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोग लेके आएँ जिनसे लोग इंस्पायर हों. और हमारे पास तो दुनिया में बड़ी एक कम तादाद है, 3028 लोगों ने बताया, उनमें से एक शख्स मौजूद है. तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपसे. देखिए, आई एम जस्ट ओनली द फेस ऑफ द कंपनी. और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं हम लोग, तो इज अ सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी. 100%. अल्हम्दुलिल्लाह से वी हैव 3500 investors who bring the trust in our company, who trusted me back then when I started this company. And with the help and the support for all the investors, local investors over here, we reached to this point. We have done
almost 250 plus projects over here, alhamdulillah say, and we reached over $2 billion. And our next target to take this company to $10 billion company, and that's our next milestone. अच्छा, ये आपकी जो खूबसूरत बात है ना, आपने स्टार्ट ही बड़ा हम्बली किया कि लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, लेकिन यकीनन ट्रस्ट करने के लिए कुछ आपको दिखाना पड़ता है, 100%. आप प्रूव करते हो और फिर आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं. 100%. तो वो nothing comes easy. Nothing comes easy. Even though back then and even though today, when I'm launching some project, so investor integrate you in such a way कि भाई हमारे पैसे का क्या होगा, ये होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि वो पैसा जो ला रहा है उसका हार्ड अर्न मनी इज कमिंग एंड इन्वेस्टिंग विथ अस, ट्रस्टिंग अस. तो हम उसके पैसे को सिर्फ पैसे की तरह नहीं देखते हैं. वो पैसे के पीछे उसका एक ड्रीम होता है, उसका एक गोल होता है, उसके कई सारी ख्वाहिशें होती है कि भाई अगर मैं पैसा यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो इन फ्यूचर मुझे इतना एंटिसिपेटेड रिटर्न आएगा, तो इस पैसे से मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, अपने बेटे को कॉलेज भिजाऊँगा. तो वो सारे ड्रीम्स लेकर आता है हमारे पास. तो हमारी जवाबदारी और भी बढ़ जाती है तो मेक श्योर नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो ग्रो देयर इन्वेस्टमेंट. दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और दैट्स ब्यूटीफुल. बहुत कम लोग बिजनेस को इस तरह से देखते हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप देखते हो कि आप जैसे जब आपने बेटी का जिक्र किया, दैट मीन्स कि आपको एहसास है जो आपका जो भी पार्टनर है जो इज ब्रिंगिंग मनी इनटू इट, और दैट आई कैन फील एंड आई ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट दैट थिंग. अल्हम्दुलिल्लाह से little bit background about my family. We have 5 brothers and sisters, or son-in-law, daughter-in-law, grandkids. In the family member, we are 26 of us. That's beautiful. और हम जो है मीटिंग एवरी वीकेंड इज लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर अस. अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें बात करने की, मैं इसी की तरफ आ रहा था कि इंटरनेट बहुत कम आपके बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं. जी. हमारी प्रॉपर टीम है जो रिसर्च करती है, हमें फैमिली के बारे में कंपैरेटिवली कम इंफॉर्मेशन मिला. एक तो ये बताइएगा कि वो निक धनानी कहाँ पैदा हुआ, उसका बचपन कैसा गुजरा, वो कैसा था, वो क्या हरकतें करता था, क्या कि हमें रिलेट कर पाए कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, ही इज़ नॉट अ रोबोट और समथिंग लाइक. नहीं. सो निक धनानी जो है पहले हुआ करता था नादिर शाह धनानी. सही. Nick was a name given it to me by local American people, especially one of my shell supervisors who could not able to pronounce my name. Okay. So he started, they said, Nadir Shah, I cannot even pronounce that name, so I'm going to go ahead How about Nick? and give you a nickname. How about Nick? And that name was stuck on my chest since 80s. Okay. And even though when I became the first shell dealer, the plaque which they gave it to me, the dealership plaque, is also written as Nick Dhanani. So rest of the world started knowing me by Nick Dhanani, but my actual name is Nadir Shah Dhanani. Was born in Hyderabad, Dakkan, because Nani used to live over there. सही. So mom went to Nani's place for her maternity leave. So I just happened to be born in Hyderabad, but we were residing in Nagpur, Maharashtra. It's a second tier city in Maharashtra, which is about 420 miles away from Bombay. सही. So I've got my schooling done, and pretty brilliant student, Oh, very brilliant student. so you built in the talent, Sara. Yeah, so well, it's not about the building talent, but I got the distinction in science. Newspaper में नाम छप गया, साइंस में इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया, बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग. सो भाई कॉलेज तो चले गए, went there for 3 months, going to the college for maybe hour or 2. वहाँ से कॉलेज से निकल के रोज मूवी चले जा रहे थे. मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था, मूवीज़ देखते थे, घर पे वापस आ जाते थे. And then 90 days later I said, I cannot live my life like this. So I need to be brutally honest to my parents. So 3 months later I went to Dad. I said, Dad, I don't want to go to college. I said, why? What happened? I said, I don't want to study. I said, you're doing so well in the science. You got the admission to science college. You should finish your education. I said,
I have no interest on it. There's two things which I don't have an interest in it. Number one is going and finishing my college, and number two is helping you out in your existing business. So my dad used to have a small, back in the days, आप समझ grocery store हमारे Yeah. इंडिया में होता था, किराना shop. This is it. So we had that little kirana shop. I said, I don't want to help you out over there either, because I've been watching you ever since I'm growing up. Now, I was only 16 years old. I said, we always struggle for money. And this is the passion within me that I would like to make money. So I don't think so being a doctor, I can make enough money. But I need to get started somewhere. There's the two things which I know it for sure I don't want to do it. I don't want to finish my college, and I don't want to help you out in your store. What I'm going to do with my life, I don't know. I don't know. I was only 16, but I'll just try to figure out something. Entrepreneurship का कीड़ा जो था वो बहुत पुराना था, शुरू बहुत से पहले, ही था। शुरू से ही था. I still remember at the age of I would say about 10 or 11, I bought small projector and took the still films, and वो चूने की दीवारें होती थी इंडिया में, तो उस चूने की दीवारों को treated like a screen and project those small films. सारे बच्चों से 5-5 पैसे कलेक्ट करके I used to show them that film over there. So I said, okay, my investment was that I purchased a light bulb for like about 75 paisa back then, and bought the projector for like about $10. 10 rupees. सही. और फिर 5-5-10 पैसे कलेक्ट करके I bring the investment back and I started making money. So entrepreneurship का कीड़ा जो था वो शुरू बहुत से पहले से था. And then very fortunate enough that I have an opportunity to move to US, and especially in Houston. I still remember the date, 25th August 1985, when I landed over here. Almost 40 years. And my dad requested me, you're going to US, make sure to finish your college. I came over here, and honestly, I really want to finish the college when I came over here. I applied for the UFH and all the stuff. But while I was going through the process and I was looking at the opportunity around me, I said, you know what? I'm not going to waste 4 years of my life going to college. I'd rather get the head start right now without going to the college. I need to buy the business. The business is the way to grow yourself up. Well, I found the first job working for night cashier at the gas station, making $3.35 an hour. And slowly, I gradually moved up to the evening cashier and the morning cashier, and you know. निक भाई, अगर आप इजाज़त जी, हो, जी, जी। हम ज़्यादातर हिस्सा इसी पे बात करेंगे. मैं उससे पहले मेरे ज़हन में 2-3 सवाल हैं बड़े जी, ज़रूरी. जी। एक तो बहुत से लोग आपको पाकिस्तान कराची से भी एसोसिएट करते हैं, उसकी क्या? अच्छा, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जी. तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसके लिए आप देख रहे हो कि मेरी उर्दू बड़ी साफ है. एग्जैक्टली कराची वाली उर्दू है. कराची वाली उर्दू है. तो उसका रीज़न ये था कि व्हेन आई मेंशन यू एट द एज ऑफ 16, then my dad asked me that, what do you want to do? So I told him, you know what, I don't know what I'm going to do. The one thing I know that I don't want to help you out, I don't want to go to college. Matter of fact, I don't want to live in this country. ओके. Because अगर आप 80s के ज़माने में आप चले जाओ तो इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा तफावत था. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पाकिस्तान वाज फार बेटर बैक देन कंपेयर टू Yes. इंडिया. And as young, and you could say young and stupid, as my cousins always say that, young and stupid. So I said, I want to leave this country. And the first country came across my mind was the Pakistan. ओके. So 1983, I decided to move to Pakistan. ओके, दैट वाज अ बिग मूव. तो अगर आप कहें कि मेरे मुस्तकबिल का पहला पन्ना, जो पहला हुर्फ जो लिखा गया था, वो कराची शहर में लिखा गया था. तो I moved to Pakistan in 1983 and very quickly realized
there is no difference between India and Pakistan. I'm same here. It's the same country. It's been divided by politicians back then, but both countries were struggling. We were the colony of United Kingdom. Yeah. British colony left. Both the country was struggling, surviving. There are not too many opportunities over there. Yeah. So I stayed there for 1 year. I worked over there. मेरी पहली जॉब लगी थी कराची में for 600 rupees per month. नॉर्थ नाजमाबाद में रहते थे, बोल्टन मार्केट में जॉब करते थे, ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, और एट द एंड ऑफ द डे वो 600 से बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था. बट एज अ रिबेलियन डोंट वांट टू गो बैक टू इंडिया. अ ईयर लेटर माय डैड केम. ऐसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, न कॉलेज जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो यहाँ पर आके, जस्ट कम बैक. अंदर से तो आके डैडी प्लीज लेके जाइए, क्योंकि आई एम डन विद पाकिस्तान, बिकॉज आई डोंट सी द फ्यूचर ओवर हियर. इवेंचुअली आई मूव बैक टू इंडिया 1984, और एक फरिश्ते की तरह हमारे मामू जान, हमारे मम्मी के फर्स्ट कज़न, वो आए और मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई अमेरिका चलोगे. मैंने उनका पैजामा ही पकड़ लिया, मतलब प्लीज़ लेके जाइए, मुझे बस यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालिए. विद द हेल्प ऑफ हिज सपोर्ट, एंड आई केम ओवर हियर in 1985. So I stayed 1 year in Bombay, doing some odd jobs. Still was surviving. Good thing is I was surviving on my own at the age of 16, without seeking the help from the parents. I was just managing to take care for all my personal expenses since the age of 16. सर वैसे ये बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी अंडररेटेड बात है कि आप जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऑब्वियसली आपको बहुत सा सिखाता है और आपको एक रिस्पॉन्सिबल बनाता है बहुत सी चीज़ों के लिए, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के लिए. तो ये बड़ी खूबसूरत बात है. अच्छा, 2 से 3 चीज़ें मुझे बताइएगा, और आप इकट्ठे बता सकते हो, कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते. ठीक, इस पे बहुत से लोगों का है, इस पे डिबेट भी करते हैं लोग और कहते भी हैं. दूसरा एक और इसी के साथ एडिशनली, कि अब यकीनन एक आपको एक गट फीलिंग है कि आप ब्राइट स्टूडेंट भी थे. इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप कि आपने अपने वालिद साहब को कहा कि आप पढ़ना नहीं चाहते. इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप. तो आपने उसी एज में अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना शुरू किया. एक ये बताइएगा कि ये बिल्ट इन होता है या आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी गट फीलिंग को मानना और दूसरी ओपिनियंस को रद्द करना? देखिए, जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, मैं अभी आपके सबके सामने खुलासा कर देता हूँ कि दैट वाज माय वेरी बैड डिसीजन नॉट फिनिशिंग द कॉलेज. सो प्लीज़ हम्बली आपके हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों प्लीज़ एजुकेशन फिनिश करना. Very important in your life. It's a social status. It gives you an extra confident. Okay. मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, they are not allowed to step into my office till they finish their college. That's the one thing is lacking in my life, and I don't want that thing lack in my kids' life. So please do finish your education. Education will come out very handy when you progress any field, whether it's a business, your professional, or whatever you're trying to do. So please do not drop out of the college. Please do finish the college. It'll come out very handy. And I'm still regretting that I did not finish my college. Confidence की जब बात आती है तो इसकी क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ. सही. मेरी मम्मी बड़ी बोल्ड थी. आई स्टिल रिमेंबर कि नानी का गांव, नानी हैदराबाद से गुजरात में हुए थे और नानी का गांव था काफ़ी दूर नागपुर से. तो ऑब्वियसली नागपुर से जब नानी के गांव पे जाना पड़ता था तो हमें 3 ट्रेन चेंज करके जानी पड़ती थी. सही. एंड आई टोल्ड माय मॉम कि भाई माँ मुझे नानी के घर जाना है. आई वॉज अ 13-year-old किड. तो बोले किसके साथ जाओगे? मैं अकेला जाऊंगा. एंड माय मॉम गिव मी दैट परमिशन.
So at the age of 13, I started traveling by myself, changing the 3 trains. एक 13 साल का बच्चा, एक तो हाइट भी नहीं थी, छोटा सी बच्चा, मासूम सा लगने वाला, 3 ट्रेन बदली करके, लैंग्वेज बैरियर था क्योंकि शी यूज्ड टू लिव इन गुजरात, एंड इन गुजरात पीपल डोंट स्पीक हिंदी, एंड हिंदी इज़ द कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और उर्दू pretty much same. But everybody speaks Gujarati over there. I could not able to speak Gujarati back then, but I managed to make it over there. Okay. Sorry. So this confidence was given it to me by my mother. She believed in me, and she said, "Okay, beta, आप जाना चाह रहे हो, आप जाइए." Okay. Took me 3 days to get there. It used to take 3 trains. It take almost more than 2 days to get there. I finally made it. तो थोड़ा बहुत आपका बिल्ट इन भी होता है और थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट भी होता है. तो फैमिली सपोर्ट इज अ मेजर रोल, प्लेज अ मेजर रोल व्हेन यू मेकिंग द डिसीजन. आपने कोशिश की ज़िंदगी में कि आप वही चीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र करो, क्योंकि जैसे मैं हूँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड इन अ वे कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो आई गेस, और मेरे वाले साहब की हमेशा से थॉट थी कि जब आप बच्चों को फ्रीडम देते हो टू चूज़, तो वो आप अपनी निगरानी के अंदर उनको सिखा लेते हो. वो बहुत से अपने तजर्बे से सीख पाते हैं. लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर कर देते हो, तो आप यू डोंट लेट देम मेक चॉइसेस, तो एक टाइम आता है जब ऑब्वियसली जब वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने बड़े बड़े ज़िंदगी के डिसीजंस लेने के. 100%. देखिए, कॉन्फिडेंस एक चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है. ठीक है. अगर आप बच्चों को चूज़ कर देते उनका करियर, ठीक है, दे विल बी मोर सक्सेसफुल देन यूल फोर्स देम इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन. यस, दे विल बी सक्सेसफुल इन दैट वन ऑल्सो, बट इनका खुद का मनपसंद अगर करियर मिल जाएगा ना उन्हें, तो दे गोना गेट फार बेटर. अगर डैडी ने मुझे मना कर दिया होता कि नहीं, आप कॉलेज ड्रॉप नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, तो हो सकता मैं डॉक्टर बन गया होता और आज प्रैक्टिस कर रहा होता. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल डॉक्टर आई वुड बी एट दैट टाइम. दैट इज नॉट माय चॉइस ऑफ द करियर. ट्रू. तो मे बी आई वुड बी जस्ट सर्वाइविंग, बीइंग अ गुड डॉक्टर एंड ऑल द स्टफ, बट आई वुड नॉट रीच टू द लेवल वेयर आई एम एट टुडे. अच्छा, इसी में आपने बड़ी खूबसूरत बात की है. तो इसी में मुझे एक चीज़ बताइएगा. बड़े लोग हैं जो पैशन चाहते हैं और वो तलाश ही नहीं कर पाते. वो बहुत सी एक एज तक, सर्टेन एज तक उनको अपना पैशन ही मिल नहीं पाता. और यकीनन जब आपको पैशन ही नहीं मिलेगा तो आप अपने करियर की पीक पे नहीं जाते, क्योंकि जब तक आप एक दिल को सच्चे दिल से नहीं चाहते और शिद्दत नहीं है, तो यकीनन उस चीज़ को अचीव करना कंपैरेटिवली मुश्किल है. इसमें आप बता सकते हैं, अगर मुझे पैशन नहीं मिल रहा, मुझे पैशन चाहिए, वो उसका कोई सोर्स? सो ये है कि भाई ट्रायल एंड एरर. Keep on doing different things, and while you're doing the different thing, आपको एक चीज़ ऐसी लगेगी जो आपके दिल के बड़ी करीब होंगी. That is your passion. Okay? सही. आप ट्रैवल करना आपका पैशन है, तो फाइंड द करियर विद इन द ट्रैवलिंग. आप अभी जो कर रहे हो, सही, ठीक है, यू होस्टिंग द शो, सो दिस इज योर पैशन, दैट्स व्हाई यू गुड एट इट, राइट. आप अल्फाज में बड़े अच्छे हो, इंटरव्यू काफ़ी खूबसूरत इंटरव्यू ले रहे हो आप. थैंक यू सो मच. तो दिस इज़ योर पैशन. अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई नकाश भाई, आप जो है ये छोड़ के इस फील्ड में जाइए, आई डोंट थिंक सो यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड एज मच एज इन दिस फील्ड. 100%. तो ये है कि आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है आपकी डेली लाइफ से, कि भाई आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की. और मैं यूरोप पढ़ा 4 साल, और मैंने जब आप वहाँ जाके उनके स्कूलिंग सिस्टम्स देखे, तो मुझे उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात लगी कि जैसे आप स्कूल के अंदर बच्चों को बहुत से स्किल्स सिखा देते हैं. जैसे स्विमिंग उनके 3-4 साल के बच्चों को आती है, तो और जब आप हाई स्कूल तक जाते हो आपके पास 3-4 स्किल्स होते हैं, और फिर आप उसके बाद यूनिवर्सिटी वो पढ़ने जाते हो जो आपको ज़िंदगी में एक्चुअली करना है. आई गेस देयर वाज अ बिग डिफरेंस. दे ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. और जब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे तो यू कैन फाइंड अ थिंग जो आपको फैसिनेट करती है, जो आपको. जब बचपन में हम देखो, बैक इन द डेज 40+ ईयर्स बैक, ऐसे करिकुलम तो होते नहीं थे.
ठीक है, अब जो आ गया है, सही। अब बेटे को गोल्फिंग में डाल रहे हो, सॉकर में डाल रहे हो, अमेरिकन फुटबॉल में डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो। अब उसका जो शौक फुटबॉल में नहीं है तो जाने के लिए बहाने करेगा, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि भाई इसका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन whenever you talk about the basketball, he's getting very excited, start dribbling the ball, तो वहाँ से आइडिया आ जाता है कि भाई he is more leaning toward the basketball side. Same thing with the swimming. तो वो आपका जो पैशन है वो माँ बाप वहाँ पे उसको गेज कर लेते हैं कि भाई इनका पैशन कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब हमारे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो माय एल्डर वन इज़ वेरी स्पोर्टी गाय, he tried basketball, football, there's all kind of games he tried it. My younger one is not in the sports. सही। He's all about the fashion and all the stuff and numbers and all the stuff. तो मुझे पता चल गया कि भाई ये कहाँ ड्राइव हो रहा है। ठीक है, कि इसका स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका बेसिकली इंटरेस्ट है फैशन। वो जब भी तैयार होगा he's going to have proper decked out, proper matching shoes, matching this, matching jewelry, this. उसको पता लगा this one, and he's good with the numbers. तो इससे पता चलता है कि भाई इसका डायरेक्शन बिजनेस की तरफ जा रहा है। और I must say this कि it's very important from the parent side as well कि जैसे आपने उनको फ्रीडम दिया to choose, it's very important, और आप उनको ट्राई करने देते हो। लेकिन भाई एक और इसमें बड़ी चीज़ हम जो बच्चों को बड़ा हेल्प करेगी और हम जैसे लोगों को बड़ा हेल्प करेगी कि बहुत से लोग हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक चीज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं कहीं पैसे कमा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ और स्टिल मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लिविंग मैं कर ही जा रहा हूँ। तो दे डोंट हैव द करेज टू परस्यू देयर ड्रीम्स। लाइक ऑब्वियसली उसकी उनके जहन में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो भी ये जॉब छोड़ेंगे तो जो शायद उनको 2 लाख एनीथिंग अमाउंट जो उनको आ रही है वो नहीं आएगी। तो वो करेज आता कहाँ से है और उसके लिए क्या कर सकते हो आप उसको एनहांस? देखिए, इट्स प्रीटी चैलेंजिंग। जब हमने ये करियर चूज़ किया था कोई जवाबदारी नहीं थी। सही। आई वॉज ओनली 16 years old. सही। तो ऐसा नहीं था कि मुझे घर परिवार की जवाबदारी मेरे ऊपर है। सही। मुझे सिर्फ इतना ही कमाना है कि आई कैन सर्वाइव माई सेल्फ। सही। दैट्स अबाउट इट। लेकिन जब आप शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आपका एक सेटल जॉब है, ठीक है, तो दैट इज पुटिंग टू मच ऑन द रिस्क फॉर क्विटिंग दैट जॉब। सही। एंड परस्यू एंड फॉलो योर ड्रीम्स। इसके लिए काफ़ी सारे लोग इससे वंचित रह जाते हैं, फॉलो ड्रीम नहीं कर सकते हैं। सही। एंड देन किसी को सिंगिंग का शौक है, ठीक है, दे वुड नॉट परस्यू द करियर इन द सिंगिंग, बट व्हेन दे गेट सेटल्ड डाउन इन द एज, व्हेन दे 50s और 60s रिटायरमेंट, फिर आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो रिटायरमेंट के बाद अपना शौक, जो पैशन है, जो अपने शौक है वो पूरे करते हैं, राइट? तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सही। कि भाई putting the family on the risk, you're the breadwinner in the family, it's your job to bring the bread on the table, okay? और आप वो ब्रेड ना लाते हुए आप उसको ड्रॉप करके आप दूसरा करियर शुरू कर। तो इस वजह से you need to be very passionate. I'm going to add a little bit on this one. So when I came over here, my passion was to do business. A business requires the equity. Equity आएंगी कहाँ से? अगर हमारे पास पैसा होगा तो बिजनेस बाय कर सके ना। एंड आई वॉज अर्निंग मे बी $1,000 पर मंथ, लेकिन $1,000 मंथ में यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अंडरलाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए डिसिप्लिन। तो आई मेक श्योर आई हैव नेवर स्पेंड मोर देन $200 पर मंथ टू सर्वाइव ओवर हियर। तो हम सिर्फ $200 ही खर्चा करते थे। तो हम 3 रूममेट थे, तीनों मिलके $600 जमा करते थे। 199 का हमने अपार्टमेंट ले रखा था। हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते थे तो मेक श्योर डू नॉट बाय द ग्रोसरी मोर देन $100। कैश रजिस्टर पे रिंग कराने गए, अगर हम 105 की ग्रोसरी बन गई तो वी मेक श्योर कि इसमें से एक आइटम ₹5 की निकाल ली जाए जो इतनी ज़रूरी नहीं है, where we can survive without that $5 item. So I was very disciplined, spending only $200 a month, so I can save the rest of the $800 every month.
And then I started working 16 hours a day, 18 hours a day, so I can accumulate more and more money where I can buy my first business. It took me 4 years. और 4 साल के बाद भी जो है मुझे पूरा बिजनेस बाय करने का मौका नहीं मिला. तो I ended up buying only half of the business. So I became the partner and about purchase only half of the business. वो कहते हैं ना कामयाबी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है, तो मैं आपसे ये सीख रहा हूँ कि वो every penny matters. Every penny dollar matters. Every penny matters. Or the thing is, if you really want to grow, saving investment is the best way to grow. So either you spend the money right now and live like a king, but then you're going to live like this only for the rest of your life. Or जैसे राम भगवान को 14 साल का वनवास लगा था, ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को समझ लो कि आपको ये 10, 12, 15, 14 साल आपकी जो लाइफ की जो उसको सेक्रीफाइस करना है. अगर आपने सेक्रीफाइस बिगिनिंग में कर दिया तो उसका एंड रिजल्ट ना बड़ा खूबसूरत आता है. दैट इज ट्रू. मैंने एक बुक में पढ़ा था, मैं बड़ी जगह पे कोट करता हूँ और मुझे बड़ी प्यारी बात लगी. वो कहते हैं सक्सेस हैज अ कॉस्ट, द प्राइस मस्ट बी पेड, द पाथ मस्ट बी फॉलोड. एब्सोल्युटली. तो वो आपको कीमत तो अदा करनी पड़ती है और यकीनन जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी कीमत. अच्छा, एक और चीज, पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अमेरिका के अंदर पैसे दरख्तों पे लगते हैं, आप जाते हो और वहाँ बहुत पैसा है और आप जाते ही कुछ ऐसे कर लेते हैं. इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? That is not true at all. लगे हुए थे इधर पैसे दरख्तों पे. That is not true at all. Yes, America is a land of opportunity. आदमी यहाँ पे कामयाब हो सकता है, खाली हाथ से भी कामयाब हो सकता है. I'm a living example for that. People are saying, for the sake of saying it, is a land of opportunity. I think I could be the brand ambassador saying this. Exactly. This is a land of opportunity because I made it in this country. And I'm so blessed. People are so nice over here. They open their arms to welcome me in this country. और यकीन मानिए कि जब हम यहाँ पर आए थे, I could not able to speak a single word of English. Okay? तो इंग्लिश भी हमने यहीं पे इन्हीं लोगों के साथ रह के सीखी है. Very nice, loving people over here. And I cannot be thankful enough to this country and the citizens of this country to allowing immigrants like us to come over here and fulfill their dreams. आपको मेहनत करनी है यहाँ पर. अगर आपको मेहनत करोगे आप यहाँ पर तो रिजल्ट इज हियर. अनलाइक अब तो माशाल्लाह से इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी खुल गई हैं, लेकिन 40 साल पहले न इंडिया न पाकिस्तान, इन दोनों ही कंट्री में फ्यूचर नहीं था. फ्यूचर इसके लिए नहीं था कि जॉब्स नहीं थे. क्योंकि वी वर सो फाइनेंशियली ब्रोकन व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अस. दे लेफ्ट अस विद नथिंग. We left off with nothing. So we need to build the country again. And they have done phenomenal job for the past 75 years after they got the independence. But still, अब तो ये है कि opportunity पूरी दुनिया में is an emerging market right now. It's within you. Easy कोई path नहीं है. कोई path easy नहीं है. It requires a lot of hard work. It required a lot of focus. It required a lot of sacrifice. Sacrifice पे मुझे बात याद आई जब when I started this company. For the first 13 years, I did not go on vacation. तो 13 साल से हमने वेकेशन नहीं ली थी. तो जब भी फैमिली वेकेशन लेने की बात आती थी तो I traveled with my family on Friday and come back on Sunday, and my family is still having the vacation. Next weekend I go there and pick them up and bring them home. तो काफ़ी लोग मुझसे कहते थे, यार आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतने अच्छे पैसे बना रहे हो, why can't you enjoy yourself? Go on vacation, go out there and enjoy yourself. I said, when I'm coming to the work, I'm enjoying myself. So when I'm coming to the work, it's a vacation for me. If I'm not coming to the work, I'm not enjoying it. That's the thing. अच्छा निक भाई, इसी में मैं एक सवाल, नॉर्मली जब आप कामयाब हो जाते हो तो ज़्यादातर लोग वो कामयाबी हाईलाइट करते हैं. मुझे पर्सनली लगता है कि जो
असल जो जहाँ राज छुपा हुआ होता है वो तब है जब कोई देख नहीं रहा था, जब कामयाबी नहीं थी, जब आप इतने मशहूर नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। उधर हमेशा सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ था। 100%। और यकीनन जब आप आए, आपके ऊपर बहुत सारे, जानना ही चाहता हूँ, निक धनानी पे भी ऐसा टाइम था कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके स्टार्टिंग वाले साल कैसे थे? तो हम शुरू करते हैं वेरी बिगिनिंग। सही। तो 1985 व्हेन आई मूव्ड ओवर हियर, तो वीज़ा लग गई, काफ़ी लोगों को पता चल गया वीज़ा लग गई, तो काफ़ी सलाहकार लोग आ गए सलाह देने के लिए। सही। तो बोले देखिए आप अमेरिका जा रहे हो तो एज ए टूरिस्ट बन के जाइएगा, डैडी इज एब्जॉर्बिंग ऑल द नॉलेज फ्रॉम एवरीबॉडी। सही। तो हमें इतनी छोटी सी बैग दे के रखी थी यहाँ अमेरिका आने के लिए। यहाँ की ठंड का अंदाज़ा नहीं था, सही। तो बिल्कुल 4-5 जोड़ी कपड़े लेके हम तो चले आए एज ए टूरिस्ट। ठीक। अब यहाँ पे जॉब लगी तो गाड़ी थी नहीं, आई यूज्ड टू राइड मेट्रो। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एज गुड एज न्यूयॉर्क इन ह्यूस्टन। सही। तो अपार्टमेंट से काफ़ी दूर वॉक करने के बाद बस स्टॉप आता था, वहाँ से बस लेके हम जॉब पे जाते थे। अगस्त महीने में यहाँ पे मूव हुए और नवंबर दिसंबर की जो सर्दी होती थी यहाँ की, उसका अंदाज़ा था नहीं जरा भी। सही। अब पतला सा शर्ट पहने हुए ठंडी में काँप रहे हैं, बस स्टेशन पे खड़े, बारिश आ रही है तो बारिश में भी चले जा रहे हैं। तो इतने पैसे नहीं होते थे कि जाके जैकेट बाय कर ले। ठीक है, क्योंकि पहले 3-4 महीने तक हमको पे भी नहीं मिली थी। ये कहा गया था कि भाई आप ट्रेनिंग में हो तो ट्रेनर्स को पैसे नहीं मिलते। सही। ठीक है, फिर मामू से हेल्प करके $100 उधार लेके, मुझे स्टिल रिमेम्बर पहली हमने जैकेट बाय की थी $15 की। सही। वो भी लेदर की नहीं थी, रेगजीन की थी। बट काफ़ी हद तक ठंडी बर्दाश्त कर लेते थे उसमें। लंच के लिए पैसे होते नहीं थे। ठीक है, तो वी हैव सीन दो टफ डेज, बट कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम तकलीफ में हैं, क्योंकि जो अंदर का जो पैशन था ना और जो विजन था वो इज अ फोकल पॉइंट इज द ड्रीम। ये फोकल पॉइंट वाज कि भाई यहाँ से आगे जाना है। अभी की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती है, ये तकलीफ को हम ओवरकम कर लेंगे। एंड दिस इज मोटिवेट मी कि भाई ठीक है, आज तकलीफ के दिन है, कल आगे निकल जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से निकल गए। यार आपने इतनी खूबसूरत बातें की और यकीनन इससे मुझे और बहुत से लोगों को सीखने को मिलता है। अच्छा, बड़े कम लोग ऐसे माइंडसेट के बारे में, मैं ज़्यादातर बात माइंडसेट, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में अगर लोगों को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो वो सिर्फ आप माइंडसेट से कर सकते हो। 100%। वैसे बहुत से लोगों के पास है, बहुत से लोगों के पास नहीं है, लेकिन माइंडसेट है। जैसे आपके पास माइंडसेट था और उस वजह से आपको ठंडी भी वो कंपैरेटिवली कम लगी। बिल्कुल। आपने कहा कि आज आप वो सारे दर्द बर्दाश्त करोगे, लेकिन आपको लॉन्गर रन में नहीं, लॉन्गर रन में डेफिनेटली गोना बेनिफिट। तो आपने सारे शॉर्ट टर्म जो चीज़ें थी उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया फॉर द लॉन्गर रन। True। वो जो माइंडसेट था सिर्फ हमारे सीखने के लिए, वो कहाँ से आता है और उसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? बस ये इज विद इन यू, राइट, हाउ पैशनेट यू आर टुवर्ड्स योर गोल। सही। तो आपने गोल सेट करना है अपने आप के लिए। गोल के नीचे ऑब्वियसली अंडरलाइनिंग ऑल द डिसिप्लिन्स, सही। कि भाई मुझे ये गोल है, इसके नीचे अंडरलाइंग मेरे ये डिसिप्लिन्स है कि मुझे ये करना ही करना है। कि मुझे अगर आज 6 पैक बनाने हैं, राइट, दिस इज माई विजन, दिस इज माई गोल, कि मुझे बॉडी बिल्ड करनी है, मुझे 6 पैक्स बनाना है, तो उसका अंडरलाइन डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए? आई एम गोना गेट 5 o'clock in the morning, आई एम गोना हैव लॉट ऑफ प्रोटीन्स, आई एम गोना डू लॉट ऑफ वेट्स एंड आई एम गोना डू दिस। अब उसके लिए मुझे वर्क को सेक्रीफाइस करना है, मैं वर्क को भी सेक्रीफाइस करना, दैट इज योर पैशन, दैट इज योर गोल टुवर्ड इट। ठीक है, मुझे वेकेशन पे नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं कर, आई जस्ट नहीं, अगर मैं वेकेशन पे जा भी रहा हूँ तो आई एम वर्किंग आउट ओवर देयर। दैट्स विद इन यू, कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है। तो हमारा गोल था, सी माई पैशन वॉज ऑलवेज मेकिंग मनी, दैट वॉज माई पैशन। कि भाई
डैडी को भी हमने देखा था बचपन से कि भाई ही वाज स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ मनी. मतलब मनी इज इट मस्ट बी अ टूल टू सर्वाइव अ बेटर लाइफ. सो व्हाई डोंट आई फोकस ऑन दिस मेकिंग मनी ओनली. तो वो पैशन आ गया कि पैसा बनाना है. और यकीन मानिए कि आफ्टर डूइंग दिस फॉर लास्ट 40 years पैसा बनाना बड़ा आसान है. इज़ अ वेरी ईजी. लेकिन वो पैसा एक बार बन जाए, उस पैसे को ग्रो करना, और पैसा आपके दिमाग में न चढ़ जाए, इट डोंट गो थ्रू योर हेड. अच्छा, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट. अच्छा, इस पे हम आएंगे. मैं ना अक्सर, बल्कि कल कहीं ये बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि पैसा ना होना भी आजमाइश है और होना भी आजमाइश है. बिल्कुल सही है. और मुझे लगता है गालिबन पैसा होना ज़्यादा बड़ी आजमाइश है. बिल्कुल. कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा बड़े होते हैं आपके पास, तो आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. 100%. टू बी, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आपको लोगों का ख्याल करना है, उनके इमोशंस का ख्याल करना है, यू नो, कि किसी का दिल नहीं दुख जाए किसी बात से. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और चीज़ बताइएगा कि नॉर्मली बहुत सा ऐसा एक शख्स, जैसे क्योंकि लोगों को अभी लग रहा है कि यकीनन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, मुझे भी ये यकीन है आपका, एक ऐसे शख्स पे भी तो कभी बुरा टाइम आया होगा इन टर्म्स ऑफ मेंटल. जैसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है. एक टाइम आता है, बहुत से आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और एक टाइम आता है खुद भी शायद आपको इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते. कुछ ऐसा टाइम आया, और अगर आया तो आप उससे निकले कैसे? देखिए, आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड इन द सेंस कि अंदर से मुझे कभी ऐसा नहीं आया कि मैं टूट रहा हूँ. ठीक है, थिंग्स वर अप, थिंग्स वर डाउन, बट आई वाज ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव टुवर्ड थिंग्स. आई हैव बीन ऑलवेज गॉट अ ग्रेट फैमिली सपोर्ट. सही. फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा से ही रहा है. In the beginning, a lot of people were not trusting me. It's okay. Eventually, I'll build your trust. अभी आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन I prove myself and I promise I'll prove myself कि मुझे उनका ट्रस्ट जीतना है. मुझे उनका ट्रस्ट जीतना है. अगर हम उसका ट्रस्ट जीतेंगे तभी तो ग्रो करेंगे. तो yes, a lot of people, and even though today, after repeatedly proving myself for 15 years, 250 plus projects, never lost the money in the single project, made millions of dollars for all of my investors, the people are still not trusting me. Okay? और इंशाल्लाह मैं उनका भी ट्रस्ट जीतूंगा एक दिन. ठीक है, ये दिस इज माई गोल, दिस इज अ मोटिवेशन फॉर माई सेल्फ. कि द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द साइड लाइन, दे आर नॉट जॉइनिंग द कंपनी टुडे, बट आई विल मेक श्योर दे विल जॉइन द कंपनी टुमारो, बिकॉज आई एम गोना कीप ऑन प्रूविंग माई सेल्फ. तो माइंड जो है ना, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है माइंड. ये आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करती है, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करती है. तो यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग. यू नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग. दैट यस, देखिए, हम कहते हैं इम्पॉसिबल, इट इज़ अ वर्ड इम्पॉसिबल. तो उसको आप ब्रेक करके पढ़ा जाए तो उसमें दिखाया आई एम पॉसिबल. ये कहीं पर मैंने पढ़ी थी, बड़ी खूबसूरत सी चीज़. तो देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल. जब हमने कंपनी चालू की तो मैं अपने बच्चों को समझाता था कि भाई देखो, नाइकी का बड़ा अच्छा स्लोगन है, मुझे बहुत पसंद है. सही. जस्ट डू इट. राइट, आई जस्ट मॉडिफाइड द स्लोगन एंड आई क्रिएटेड माई ओन स्लोगन. सो जस्ट डू इट राइट नाउ. अगर कुछ करनी है चीज आज करनी, अभी कर लीजिए. ठीक है, अगर आप गिरोगे नहीं तो आप चलना कैसे सीखोगे? अगर आपको चलना सीखना है, दौड़ना सीखना है, तो डोंट बी अफ्रेड. इसमें अगर आप इजाजत दे, मैं एक शेर सुनाऊं. प्लीज. मुझे बड़ा खूबसूरत शेर लगता है. वो कहते हैं, गिरते हैं शेख सवार ही मैदाने जंग में, माशाल्लाह, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करे. माशाल्लाह, वेरी चल गिरेंगे तो वो वेरी कोशिश करेंगे. और पता है, मैं आपसे ये भी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो विनिंग माइंडसेट है, कि आप आज भी अपने आप को इस पोजीशन में रखते हो कि यू हैव टू प्रूव समथिंग. मैंने बहुत से लोगों के अंदर कंपैरेटिवली देखा है कि एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन सक्सेस के बाद, उनके अंदर सीखने की या उनकी ख्वाहिशात बड़ी चले जाती हैं, कम हो जाती हैं, या ख्वाब देखना बंद
कर देते हैं वो। तो दोज पीपल वी कॉल द वेरी कंटेंट पीपल। सही। और यकीन मानिए मुझे काफ़ी जलन होती है उन लोगों से, सही। ठीक है, जो बड़े मुतमईन हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, जिस हाल में भी है खुश है। दिस इज, हाँ, हमसे ज़्यादा खुश है वो, right? तो मुझे काफ़ी जलन भी होती है उन लोगों से। आज भी जो है हम सुबह 6 बजे उठ के भाग रहे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कोई लिमिट ही नहीं है, आज भी काम कर रहे हैं, बिकॉज वी एंजॉइंग दिस थिंग, सो दे एंजॉइंग देयर लाइफ कि भाई ठीक है, आई रीच टू दिस पॉइंट एंड आई एम कंटेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, कि भाई हर चीज़ फाइनेंशियल नहीं है। देखिए, पैसे को काफ़ी लोग काफ़ी अहमियत देते हैं, ठीक है, यस, पैसे की रिस्पेक्ट करो, उसको अहमियत भी दो, लेकिन टू द लिमिट। मोर देन मनी, मनी इज अ ग्रेट टूल टू सर्वाइव ए गुड लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। मोर देन मनी इज अ रिलेशनशिप, उस पर मेक श्योर करो कि भाई पैसे की वजह से आपका किसी मन नहीं दुख जाए, किसी का पुराने दोस्त यार नहीं छूट जाए, ठीक है। अच्छा, इस पे भी लगे आज जवाब दे ही दे, मनी कैन बाय हैप्पीनेस? नो, नो, मनी कैन गिव यू ए कंफर्टेबल लाइफ, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज विद इन यू, विद इन यू। आप हैप्पी होते हो, बीच पे जाके वेकेशन लेके आप हैप्पी हो जाते हो। हम हैप्पी होते हैं व्हेन हम गोइंग टू स्ट्राइक अ गुड डील, तो दैट ब्रिंग मी द हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज विद इन यू, आप किस में खुशी ढूंढते हो, ठीक है। जब मुझे खाना पकाने का बड़ा शौक है, तो वीकेंड में जब मैं घर पे होता हूँ तो आई लव टू कुक, मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, सब फैमिली आती है, मैं उनके लिए खाना बनाता हूँ, उनको अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, इसमें अगर आप इजाज़त दें, मैं एक पर्सपेक्टिव शेयर करूं। जी। मैं गालिबन 2 साल पहले मैं यूएस आया, तो मैं यहाँ, मैं किसी को जानता नहीं था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मुझे पता नहीं था मैं सिचुएशन को नेविगेट कैसे करूँ, तो मैंने बड़ा तन्हाई देखी, अकेले टाइम गुजारा और मैं बड़ा परेशान भी हुआ। तो एक अरसे के बाद विद इन माई सेल्फ मुझे एक ख्याल आया, मैं खुशी को डिफ़ाइन कर रहा था। फिर मुझे लगा कि हम बहुत से लोग हैं जो खुशियों को जोड़ लेते हैं किसी चीज़ के साथ, जैसे मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये आएगा तो मैं खुश रहूँगा। तो आई जस्ट फाउंड आउट कि दोज पीपल आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। If you have to be content with what you have. That's the most important part. कि आपके पास जो है उसके साथ पीस कर लो। यकीनन आपको आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, और स्पेशली मुझे लगता है मुश्किलों को गले लगाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अपने लोएस्ट पे सीखते हो। देखिए, जब मुश्किलों को आप गले लगा लेते हो ना, तो आप जो है अपने सक्सेस को ज़्यादा एंजॉय करते हो। सही। अगर मुश्किल का आपने गले लगा दिया तो आपको पता है कि भाई आप मुश्किल दौर आपका कैसे गया, तो जब सक्सेस का टाइम आएगा तो यू गोना वैल्यू द सक्सेस मोर। ओके, अब आपने कंटेंट होने की बात कही, राइट? तो एवरी इंडिविजुअल अपना कंटेंट खुद ढूंढता है, ठीक। मेरा तो मानना ये है, एंड आई मे बी रॉन्ग, हमें बचपन से गलत सिखाया गया, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, सामने का बंगला देख के अपनी झोपड़ी ना जला दो। नहीं, गलत बात है, हमें गलत सिखाई गई है। सही। भाई आप में ताकत है उतनी आप चेयर फैलाइए, अपने पैर फैलाइए, चादर लाने की अगर आप में इफ यू केपेबल टू ब्रिंग एक्स्ट्रा शीट, जितनी पैर फैला सकते आप फैला दीजिए, खुल के फैलाइए, खुल के फैलाइए, आएंगे, ठीक है। लिमिटेड, you need to balance your risk very carefully, ठीक है। evaluate your risk कि भाई आप किस तरफ जा रहे हो। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ की एडिशन करूं, जैसे जो मैं अभी तक समझाऊं, ये बड़ा खूबसूरत माइंडसेट है। जैसे बहुत से लोग हैं, यकीनन वो अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, उनके ख्वाब कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन मैं अक्सर इसको इस तरह से भी देखता हूं कि हर इंसान की एक डिफरेंट कैपेबिलिटी, 100%।
और वो हमेशा कोशिश करता है अपने मैक्सिमम पे जाने की। जैसे अगर मुझे लगता है कि जैसे आपके जहन में ये बातें आती होंगी कि अगर आप रुक गए तो आपके थ्रू जितना रोजगार लगा हुआ है वो शायद रुक जाए, और जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा माइंडसेट, ये वो माइंडसेट होता है कि अगर आप 100 लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो और फिर आप अगर 10 की बदलते हो तो आप 90 डेफिसिट पे हो। बिल्कुल अगर सही। आप 1 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो, निक दनानी बदल सकता है, और अगर निक दनानी ने मुझे 50,000 बदली हैं तो मुझे पता है निक दनानी के अंदर वो डेफिसिट है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, अल्लाह ने मुझे ज़्यादा नवाजा था, मैंने कम किया। देखिए, अल्लाह ताला नीचे तो नहीं आ सकते, सही अल्लाह ताला जरिया बन सकते, जरिया भिजा सकते हैं आपके लिए। सही। ठीक है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने वो ज़रिया बनाया। वो ज़रिया बनाया है कि इन 3,500 लोगों को मैं पैसा कमा के दूँ, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दूँ। मुझे अल्लाह ताला ने वो ज़रिया दिया है कि आज 200-300 बंदे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में मेरे साथ है और 1,000-2,000 बंदे जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में मेरे साथ है, उनका मैं रोज़गार का ज़रिया बन रहा हूँ। Not only I'm helping my employees, my co-worker over here, helping those family of 3,500 people who I'm giving the financial support, but at the same time, my contribution toward my country, the economic growth, the job employment. इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तो मैं हर सुबह उठ के ये कोशिश करता हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से लेके जाऊँ। आज मेरे पास जो 3,500 बंदे हैं, उनको मैं 35,000 बंदों पे कैसा लेके जाऊँ। आज मेरे पास जो 2,000 बंदे काम करते हैं, उनको मैं 20,000 पे कैसा लेके जाऊँ। ठीक है, ये मेरी हमेशा से एक कोशिश होती है। एंड दैट्स ड्राइव मी, बिकॉज आई एम नॉट अ कंटेंट पर्सन। आई एम नॉट अ कंटेंट पर्सन। हसलर, ट्रू हसलर। अच्छा निक भाई, बिजनेस के ऊपर आते हैं जी। बहुत से लोगों को हम सुनने में आता है कि आपको यकीनन कोई एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है कारोबार शुरू, जब बहुत लोग कामयाब हो जाते हैं ना तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं। जैसे कहते हैं कि बिलियनर बनने के लिए आपको बड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, सोल सबमिट करानी पड़ती है, कुछ इस तरह के काम करने पड़ते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात और नहीं। लीगल पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ना, ये ना, ज़रा बताइएगा। नहीं, देखो, मेरा हमेशा से यही मानना है, आप कितने इलीगल को जानते हो जो बिलियनर है? 0। सही। Okay. Pablo Escobar, something like that, you know, not that many. मैं कितने लीगल बिजनेसमैन को जानता हूँ जो मल्टी बिलियनर है? Look at the Amazon, Nvidia, Mostly. Meta. There's a lot of them. So obviously, when you want to grow big, you need to do legal business. Illegal business आप बड़े नहीं बन सकते हो। सही। You have to get the legal business. ये थियरी बड़ी गलत है कि पैसा जो है सिर्फ इलीगल से बन सकता है, लीगल से नहीं बन सकता। मेरा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में इलीगल बिजनेस काफ़ी अच्छा सा पैसा बना सकते हो, लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन आफ्टर दैट। तो इसके बाद आप ग्रो नहीं कर पाते हो। लीगल बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी सारी तकलीफ होती है, सही, काफ़ी सारी तकलीफ होती है, लेकिन आप उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अगर आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए, ओके, देन द स्काई इज अ लिमिट। द स्काई इज अ लिमिट। और जितने आप बड़े होते जाते हो, जितना आपका कद बड़ा होता जाता है, तो काफ़ी लोग आपके पास सामने से आते हैं, यू नो, कि वुड लाइक टू डू बिजनेस विथ यू, सही। you know we are a reputable person, you all this stuff, so the deals start attracting to you. But in order for those deals to attract towards you, you need to build your platform first. सही। Build your platform on the credibility. Your name should be very credible out there in the market. जो भी आप प्रॉमिस करते हो उसको डिलीवर करो, ठीक है? डोंट मेक एनी फॉल्स प्रॉमिसेस, डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस, ठीक है? मैटर ऑफ फैक्ट, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, दैट्स द मॉडल।
तो लोग आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होते चले आएंगे। नहीं तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा ना कि आपको भी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कोई गायबी मदद आई, कोई एक्स्ट्रा पैसे आए, जो हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि शायद आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा पुल चाहिए, पैसे चाहिए और फिर काम ना, शुरू ना, होता। तो ना। आपका वो स्टार्ट कैसा था कारोबार का? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी जी प्लीज। कि आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, सही। और 3-4 साल में मेहनत करके 18 घंटे 20 घंटे जॉब करके 2 जॉब करके पेनी पेनी जोड़ के एक छोटी सी रकम हमने जमा करी, एंड वी आर रेडी टू बाय आवर फर्स्ट बिजनेस। तब वेंट टू माय बॉस कि भाई मुझे जॉब छोड़नी है। तो बोले क्यों? बिकॉज आई वॉज वेरी गुड एम्प्लॉय, आई वॉज कंट्रोलिंग द होल स्टोर। अब उनको भी डर लग रहा कि भाई एक अच्छा बंदा चले जाएगा। मैंने भाई इस कंट्री में मैं आया हूँ टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट टू वर्क फॉर समवन फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो अगर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं बाहर जाकर अपना बिजनेस ढूंढ सकूं। सही। गेस व्हाट, मेरे बॉस ने मुझे ऑफर किया कि बोले एक काम करो, आपके पास कितना पैसा है? मतलब छोटी सी रकम मैंने जमा की थी, मतलब इतना ही है। चलो एक काम कीजिए, आई विल गिव यू 50% इक्विटी इन माई कंपनी, यू एंड बी बिकम द पार्टनर। बोले ठीक है, हम पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जिस दिन मेरे पास बकाया पैसा आ जाए तो अलाउ मी टू बाय द अदर 50% द इक्विटी इन द कंपनी सही। विद टूडेज वैल्यूएशन। क्योंकि अब यहां से जब मैं ग्रोथ लेके जाऊंगा सही। वो तो मेरी होनी चाहिए। वी एग्रीड, वी शूक अ हैंड, आई गेव हिम द मनी एंड आई बिकम द 50% ओनर ऑफ द बिजनेस। सही। जहां मैं 12 घंटे 14 घंटे काम करता था, उस जगह पे मैंने अब काम करना चालू कर दिया 20 घंटे। सही। So I used to go like 5 in the morning and coming back like 1 in the morning. Obviously उसका रिजल्ट ये आया है कि business has been grown by 250%. सही। माशाल्लाह से बिजनेस बड़ा अच्छा होने लगा, तो 2 पैसे अच्छे बचने भी लगे। और एक फरिश्ते की जैसा एक लोन शार्क, लोग लोन शार्क को बड़ी तोहमत की नज़र से देखते हैं, लेकिन वो बंदा आया मुझसे कहता है कि भाई तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? बोला हाँ बिल्कुल है। बोले कितने पैसे की ज़रूरत है? बस इतने पैसे की ज़रूरत है कि भाई मुझे मेरा आधा बिजनेस बाय बैक करना। तो उसने कहा कि आई एम गोइंग टू चार्ज यू 30% इंटरेस्ट। अब आई वॉज डूइंग माई मैथ कि भाई अमाउंट ऑफ द मनी इज बिन टेकन बाय माई बॉस एज अ 50% इक्विटी प्रॉफिट, the 30% is still lower than number. अब 20% उसमें। तो मैंने कहा भी ठीक है, हम ले लेते हैं। I went to my boss and I told him if I made this loan shark, he is willing to lend me the money. तो उसने कहा कि भाई how much interest he'll charge you? It's about 30%. अच्छा आपका दिमाग खराब हो गया, you gonna pay 30%? तो मैंने कहा भाईजान अभी प्रॉफिट का ज़्यादा दिखाई कि इतना प्रॉफिट मेरा बन रहा है, इससे ज़्यादा तो आपकी तरफ प्रॉफिट जा रहा है, एंड आई कैन नॉट प्री पे यू। यहाँ पे तो है आई कैन प्री पे हिम फास्टर, तो इवेंचुअली आई कैन ओन माई ओन बिजनेस। ही एग्रीड, सो ओके ठीक है। तो उससे हमने पैसा लेके हमने पहला बिजनेस पूरा 100% बाय किया। आई वॉज मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम। जैसे मैंने अर्लियर भी आपको कहा था कि मेक श्योर डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस, तो हमने उसको डिलीवर किया था कि भाई एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ आई पे यू। अब जब कभी पहली तारीख संडे को पड़ती थी और उसकी ऑफिस बंद होती थी, तो आई मेक श्योर टू गो हिज होम एंड नॉक ऑन हिज डोर ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ कि भाई आपकी पेमेंट रही। एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस एंड ही ऑफर्ड मी मोर मनी। तो बोला आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप मुझसे और ले जाइएगा। तो मेरा पैसे की ज़रूरत तो मुझे आज है। तो सर आप ठीक है, आपको मैं पैसे देता हूँ। आई वेंट टू माई बॉस अगेन, यू वांट टू सेल मी द सेकंड लोकेशन? ही सेड श्योर। आई सेड दिस इज द डील, आई विल गिव यू 50% अपफ्रंट
and the 50% finance with a 0% interest. He agreed. मैंने ठीक है, I'm paying 30 to him, 0 over here, so my blended average 15%. This is how I bought my second location. I was a very good paying. He offered me more money. Then I bought the third business. Then I bought the fourth business. And this is how I grew. अब ये पहली struggle from 1985 to 1989 to acquiring my first location. And from 1989 to 1992, or 93 to be almost end of 92, paying off my existing debt. पहले जिक्र किया था focus, discipline. So at that time my discipline was कि भाई whatever the money I'm making out of the 4 location, alhamdulillah I was making really good money from the 4 location, but I was still surviving over $1,000. अच्छा, वो नहीं चेंज किया। वो हमने चेंज नहीं किया. All the rest of the equity, the cash flow which is coming in, I was pushing toward the leverage, so I can be debt free. And in 1992 end, I paid everybody off. जो हमने बॉस के पास से जो लोन ली थी उसको भी पे ऑफ कर दिया, जो लोन शार्क से लोन ली थी उसको भी पे ऑफ कर दिया. Now this whole 4 businesses belongs to me, and this is my entire cash flow. खूबसूरत। और अभी की अगर निक भाई हम बात करें तो अभी कितने बिजनेसेस आपके ग्रुप के अंडर आते हैं, कितना पोर्टफोलियो है, क्या क्या करती है अभी ये कंपनी? देखिए, आपको कंपनी के पहले बिगिनिंग में लेके जाता हूँ कि कंपनी ये कंपनी चालू कहाँ से हुई. सही। तो भाई हमने ये 4 बिजनेस बिल्ड कर लिए. फिर उसके बाद वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू परचेज अबाउट 13 लोकेशन इन फ्लोरिडा. तो वी परचेज दोस 13 लोकेशन. We did not make that much money over there. सही। And the one thing I've learned कि भाई नज़र के सामने बिजनेस हो वो किया जाए. जो बहुत दूर चीज़ है जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते हो उसको ना करें. तो कंट्रोल में नहीं है। You can control the management over here. Then in 1996 I had an opportunity to do the development. सही। तो हमने पहली प्रॉपर्टी डेवलप की. And then I realized it. There's more money to be made in the development side than the operation side. So I started developing the properties. पहले जो हमें काम आता था गैस स्टेशन, तो हमने वहीं से चालू किया कि पहले गैस स्टेशन बिल्ड करना चालू किया. सही। फिर 3-4 गैस स्टेशन बनाए, फिर शॉपिंग सेंटर बनाना चालू किए, फिर शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बनाए. अब ये फाइनेंशियल ग्रोथ है एंड आई ऑलवेज लिव्ड विद इन माई मीन्स. तो आई हैव नेवर बीन अ फ्लैशी पर्सन टू बिगिन विद. वो अपना हम्बल सा घर रह रहे थे, आराम से काम हो रहा था, बट फाइनेंशियली आई वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे. एंड द पर्सन हु कैन विटनेस दिस थिंग वेरी क्लोजली इट वाज माई ओन फैमिली. सही। तो कुछ 2010 की बात है ये, 15 साल पुरानी बात है ये. माई सिस्टर केम टू मी and they have been watching you, that ever since you quit the retail and got yourself in the real estate, you're doing pretty good for yourself. I said, Alhamdulillah. तो बोले next time आप जब भी project करो तो let me know. I would like to participate with you. And I told her it's a bad idea. And the reason for that is we have 5 brothers and sisters. We're very close to each other. Like meeting every weekend is like a normal thing for us. मैं नहीं चाहता था कि भी पैसा बीच में आए, हमारे वो रिलेशनशिप खराब हो. सही। फाइनली शी कन्विंस्ड मी कि भाई नहीं कुछ नहीं होता, आप जो है करो, जो भी प्रोजेक्ट का आउटकम होगा विल स्टैंड बिहाइंड इट. ऐसा ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कजन्स फाउंड आउट कि वी हर्ड दैट यू आर टेकिंग सिस्टर्स मनी, व्हाई डोंट यू टेक आवर मनी. और फिर सोसाइटी में, फ्रेंडशिप में, फ्रेंड सर्कल में ऐसी बात बढ़ने लगी. 15 years fast forward, आज 3500 इन्वेस्टर हो गए, all word of mouth. अब reason for this exponential growth is what? The reason for this exponential growth that we have 3 basic fundamental in the company. Number 1, we do not charge any promote. आप किसी भी प्राइवेट इक्विटी फर्म या कहीं पे भी आप जाओगे ना, तो उनका ये होता है कि भाई हम आपको पैसा तो कमा के देंगे, लेकिन अब पैसा कमाने के बाद हम आपसे 30% प्रॉफिट कर लेंगे. या कोई कहता मैं 20% प्रॉफिट कर लूँगा, कोई कहता 40% मैं प्रॉफिट कर लूँगा, कोई कहता मैं 50% प्रॉफिट कर लूँगा.
हमने कहा भाई हमें आपका पैसा नहीं चाहिए. So whatever the profit will come is equally distributed among all the partners without Right. retaining a dollar to ourselves. So this is how we started the company. Because obviously I was helping my family out. अब family को हम क्या चार्ज करेंगे? सही. अब वो बढ़ते बढ़ते फैमिली 3.5 आ गई तो वो मेरी सारी फैमिली हो बन गई अभी. तो आई डोंट चार्ज देम एनीथिंग. 5 साल पहले हमने बैठ के कुछ 5-7 हमारे इन्वेस्टर थे, हम बैठ के सोच रहे थे कि व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन आवर कंपनी दैट व्हाई वी आर सो सक्सेसफुल. तो वी पिनपॉइंटेड 2 थिंग्स. नंबर 1 ऑब्वियसली किसी की दुआएं हमारे ऊपर, यकीनन. और सेकेंडली कि पीपल आर वर्किंग हार्ड to how to compensate these 2 items. So what we have decided 5 years ago, that every time we're going to exit the project, we'll take only 2% of a net profit. And not for me, not for my company. With the 1% of the net profit, we'll do the charity in the name of the God. Beautiful. So we decided to go and open up a foundation. So we created the Nani Foundation. And through our DPEC Foundation, we are doing all the charities. And with the 1% of the net profit, we're giving bonuses to our employees. Because of their hard work, we are so successful. So that's the first fundamental of the company. And the second fundamental of the company is, my belief is not about the destination. It's all about the journey. Journey खूबसूरत होती है, डेस्टिनेशन तो बड़ा बोरिंग होता है. अगर मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ से आपको पेरिस जाना है, यहाँ पे मैंने आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, कल सुबह उठ के आप 8-12 घंटे के ट्रैवल में पेरिस पहुँच गए, तो यू नॉट गोना एंजॉय दिस थिंग. बट इफ़ यू विल बी अवेक कि भाई आप यहाँ से एयरपोर्ट किस तरह से गए, टिकटिंग करी, फ्लाइट में बैठा, दैट्स जर्नी. द जर्नी इज एक्साइटिंग. सो वी यूज द सेम फॉर्मेट इन आवर सेकेंड फंडामेंटल, दैट जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, भाई आपसे मैंने 100,000 लिया, आपको मैंने 5 साल के बाद 200,000 वापस दिए, 100% प्रॉफिट कमा के. बड़ी बोरिंग. लेकिन वो 100 से 200 हम पहुँचे कैसे, वो जर्नी बड़ी एक्साइटिंग है. तो वी ऑलवेज शेयर गुड, बैड, अगली, वट एवर द सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वी शेयर विद आवर इन्वेस्टर्स कि भाई आज ये अच्छा हो रहा है हमारी कंपनी में, ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है. यहाँ तक कि आई ऑलवेज शेयर माई ऑपरेटिंग बैंक स्टेटमेंट विद दैम. So they can able to see how the financials look like. Very transparent company. So the first fundamental of the company is no promote. Second fundamental of the company is a transparency. And the third fundamental, which is very important, is a collective decision. So what is a collective decision? Is all the project we are doing it in the LPGP structure. I'm the general partner. Everybody else investing is the limited partner. Now, as a general partner, I have to make all the decisions. Day-to-day decision, major decision, everything. Day-to-day decision, I don't mind. So take it myself. But whenever the major decision needs to be made, I like to gather all my LP investors, educate them. कि what's going on. कभी हमें कोई ऑफर आ गई, प्रॉपर्टी बेचनी है, अब बेचनी है नहीं बेचनी है, तो that's major decision. I gather everybody, do the brainstorming with them, and with a very democratic approach, we make a collective decision. Whether you're $5 million investor in the company or only $50,000 investor in the company, you both will have the voice. Nobody's going to get the benefit just because your numbers are high. Maybe 5 million आपके लिए काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन जिस बंदा 50,000 रुपये लेके आ रहा है, उसके लिए शायद वो 5 million की अहमियत रखता होगा. तो his voice is also going to heard, and the $5 million guys. खूबसूरत. मुझे लगता है इस बात से बहुत से लीडर्स हैं जो आपसे सीख सकते हैं, बहुत से कंपनी स्ट्रक्चर्स आपके साथ आपसे सीख के इम्प्रूव कर सकते हैं. हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, बातें बहुत, मुझे लगता है हमारे पास कम अज़ कम एक सीरीज़ करनी पड़ेगी आपकी ज़िंदगी के ऊपर, ताकि हम उससे सीख सकें. कुछ चंद एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट एक, यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स होंगी, इतनी ज़िंदगी जी और अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं. कुछ ऐसी अचीवमेंट जो आपके दिल के करीब हो, इस पे खुशी हुई हो कि आई हैव मेड इट. या सो जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमने पहले गैस स्टेशन बनाना चालू किया, फिर वी एडेड फास्ट फूड इनटू इट, देन वी गॉट द रिटेल सेंटर, देन वी गॉट होटल्स, वी स्टार्टेड बिल्डिंग द होटल्स, एंड देन वन टाइम आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ मल्टी फैमिली. अब मल्टी फैमिली की तो हमें ABCD नहीं आती थी. सही. नॉलेज थी, लेकिन डीप एक्सटेंस नॉलेज नहीं थी. सही.
सो हमने सारे इन्वेस्टर को जमा किया कि भाई हमारे पास इस लैंड बेचने की ऑफ़र है। दस नंबर 1, हम या तो लैंड बेच के पैसा कमा लें, या तो मल्टी फैमिली वाले ने हमें जॉइंट वेंचर की ऑफ़र करी है, या हम हमारी लैंड उसे दे दें और जॉइंट वेंचर कर लें। और द थर्ड थिंग इज़ वी कैन डेवलप आवरसेल्फ। तो अगेन थैंक यू टू ऑल द इन्वेस्टर हु बिलीव्ड इन मी एट दैट टाइम। तो उन्होंने सबने कहा कि भाई नहीं, बिल्कुल हम खुद बनाएंगे। तो आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ मल्टी फैमिली। We started in 2019 and it got ready right in the middle of pandemic. सही। And I was scared. But उसके करम से we started filling it up very quickly and we successfully exited the project. After 28 months, we made 70% ROI, return on that, which is about 30% IRR to all my investors. And there was the biggest exit, there was the biggest project in the history of the company at that time. There was a pretty landmark thing for me that, okay, we can do some bigger projects now. ब्यूटीफुल। और निक भाई, जाते जाते 2 चीज़ें, एक तो बताइएगा कि एक बिलियनर अपना दिन गुजारता कैसे है, तो हमें थोड़ी सी अपनी रूटीन बताइएगा क्योंकि हमारे पास मौका है, मैं जानना चाहता हूँ एक बिलियनर का दिन कैसा होता है। मेरी जो है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सही। 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस आ जाता हूँ। सही। आने का टाइम तय है, जाने का टाइम तय नहीं। सही। ठीक है, अभी तक अभी तक नहीं है। तो till whatever the time it takes me, 6, 7, 8 in the evening, whatever. And then always I'm meeting other people, like meeting the seller, the brokers and all this stuff after hours. तो दिन में वही 14-15 घंटे काम करता हूँ, जाके सोता हूँ। Really look forward for my Sunday, which is the day off. तो Sunday को I spend a lot of time with my family. सही। Okay? कुकिंग का बड़ा शौक कुकिंग है, करने। तो I love to cook at home, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। हम अब आपकी दावत का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, एनी टाइम। तो बस इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। और like I said, still I'm very motivated. The company we started is a syndication company. Today is a vertically integrated company, so we have a DPEG Energy, we have a DPEG Insurance, we have DPEG Law, we have a DPEG Title Company, we have a DPEG Construction Company, we started the DPEG Multifamily Division, and now we started the DPEG Dhanani International EB5. उससे ये है कि भाई अगर कोई बंदा बैठा है आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करके ना ओनली उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, बट उसके अलावा उसे ग्रीन कार्ड, पूरी रेसिडेंसी पूरी फैमिली को मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारे हमारे भाई पाकिस्तान में है, इंडिया में है, UAE में बैठे हैं, तो दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी एंड दे कैन गेट द ग्रीन कार्ड ऑल्सो। दैट्स वी स्टार्टेड एंड वी प्लानिंग टू ओपन अप आवर ऑफिस इन दुबई ऑल्सो। सो दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप दैट वी गोइंग इंटरनेशनल नाउ। और 3 सवाल जिनके मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। जी। हर एक शख्स, कामयाब शख्स एक आदात का मजमूआ है। आपके बकौल कामयाबी के लिए कौन सी आदात बड़ी ज़रूरी है? देखिए, कामयाबी जो है ना, हर बंदा आपके लाइफ में आता है। सही। और हर बंदे में कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ फ्लॉज होते हैं। सही। मैं हर बंदे से उसकी क्वालिटी सीखता हूँ और उसके फ्लॉ को साइड पर रख देता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेरी लाइफ में जितने भी लोगों से मैं गुजर के यहाँ तक आज अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट 43 ईयर्स ऑन माई ओन। तो 43 ईयर्स में काफ़ी बंदों से मुलाकात करी है लाइफ के अंदर। हर बंदों से मैंने उनकी अच्छी बातें सीखी है, ऑल द गुड क्वालिटीज़ टू बिल्ड माई सेल्फ, उनको फ्लॉज में साइड रखते हुए। सो पॉजिटिव माइंडसेट। अब ऐसा नहीं कि मुझ में कोई फ्लॉ नहीं है, शायद मुझे नज़र नहीं आता, मुझ में भी कोई फ्लॉ होंगे। तो कोई बंदा मुझसे सीखे तो मेरे फ्लॉ ना सीखे, जो क्वालिटीज़ मेरे में है वो सीखे। यकीन है। बस इसी तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो गुजारिश सभी से है कि अब जिससे भी मिलो, मेक श्योर करो कि उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी,
somebody may be very positive mindset, उनसे वो सीखिए. Somebody is very good with numbers, उनसे वो सीखिए. Somebody is very good with the managing money, उनसे वो सीखिए. Somebody be very conservative when underwriting the project, उनसे वो सीखिए. तो सारी qualities सीखिए आपसे जो भी मिलता है उनके पास से. और उनमें कुछ फ्लॉ होंगे, उस फ्लॉ को ना अडॉप्ट कीजिए, क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कीजिए. खूबसूरत. एक सवाल जो हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं कि जो कामयाबी है वो बड़ी सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए कामयाबी के मायने बड़े डिफरेंट. बिल्कुल सही. आपके लिए कामयाबी क्या है? देखिए, मेरे लिए कामयाबी ये है कि इस कंपनी को चलाते हुए मुझे 15 साल हो गए. सही. सारे बच्चे उनको मैंने अपनी कंपनी में ले आए, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, मेरे खुद के बच्चे. तो आज हम 10 प्रिंसिपल हैं. जब मैं उनको ग्रूम करता हूँ और उनको ग्रो होते हुए देखता हूँ, मेरे लिए ये कामयाबी है. पैसा, यस, वी आर मेकिंग मनी ऑल्सो एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज टू मेक मनी, बट मोर देन मनी आई एम गिविंग देम द वर्क एथिक, द बिजनेस एथिक, द फिड्यूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपकी जवाबदारी लोगों का पैसा लेने से क्या होती है. ये जब पैसे को मैनेज किस तरह से किया जाता है, पैसे को एब्जॉर्ब किस तरह से किया जाता है कि पैसा आपके दिमाग में ना चढ़ जाए, ये जब मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, देखता हूँ कि दे आर लर्निंग इट सो क्विकली एंड स्टेइंग ऑन द सेम पैथ, मेरे लिए ये कामयाबी है. ब्यूटीफुल. निक भाई, जाते जाते कोई यूथ को आप पैगाम देना चाहो? यही मैं कहना चाहता हूँ, स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखिए, फोकस ऑन सेविंग, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन हैविंग द अल्टरनेट इनकम. स्टार्टिंग के 5-10 साल सेक्रीफाइस कीजिए, 15 साल सेक्रीफाइस कीजिए, लॉन्ग रन में आपको बड़ा हेल्प करेगा ये. अगर आपकी एक अल्टरनेट इनकम आपकी चालू हो जाए तो डेफिनेटली आपका जो रिटायरमेंट है या जो ओल्डर एज है, इट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो निक भाई, यकीन जानिए, इतना मज़ा आया, टाइम का पता ही नहीं चला. नॉर्मली हमारे पॉडकास्ट 50-60 मिनट के होते हैं, ये मुझे लगता है गालिबन 1.5 घंटे के आसपास हो गया. थैंक यू. लेकिन बेहद मज़ा आया, मैंने बहुत सीखा. मुझे लगता है हमें बहुत सी नशिस्तें करनी पड़ेगी. आई एम सो ऑनर्ड दैट यू हैव चोजन मी टू पुट यू इन द पॉडकास्ट. एंड इफ anybody, even though if I can touch one life, if I can do something, I'll do something for the community. By that's the mindset we need to have. I always say कि it doesn't matter कितने लोगों की आप बात करो, आप किसी की भी जब ज़िंदगी बदलते हो 100%. और यकीनन उसके साथ बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, तो आप बहुत सी ज़िंदगियों को एक पॉजिटिव उनके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हो. थैंक यू सो मच निक भाई, आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें. हमने आपसे बहुत सीखा और यकीनन लोगों ने भी आपसे बहुत सीखा होगा. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक यू सो मच. आपके ज़हनों में कोई सवाल होगा प्लीज़ पूछेगा. अगर आप चाहते हो निक भाई से हम किसी और टॉपिक पे कभी आने वाले दिनों में बात करें, वो भी ज़रूर बताइएगा. अपनी राय का लाजमी दीजिएगा ताकि हम उनसे उन क्वेश्चंस को पूछें और इनसे इनकी ज़िंदगी से सीख सकें. और इनकी मेहरबानी है, हमें अवेलेबल है और कोशिश करें हम दोबारा भी इन्हें तंग करें और इनसे बात कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you so very much. थैंक यू. Thank you.